name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot और मेरे साथ बहुत ही एक नूरानी शक्ल वाली आमना इसानी है। अस्सलाम वालेकुम आमना। वालेकुम हसन, क्या हाल है? क्यों आप मुझे ऐसे मजाक मेरा उड़ा रहे हैं? मैं मजाक नहीं उड़ा रहा, असल में मेरे व्यूअर्स कॉन्कर करेंगे कि आज आपके चेहरे पे एक्स्ट्रा कोई नूर है या लाइट का कमाल है। आज आप माशाल्लाह। क्यों है? इसलिए है, नूर नूर नहीं है ये, आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने कोई 40 दिन के बाद आज सफेद के अलावा कोई रंग पहना है और मैंने अब सोचा है कि मैं अब व्हाइट पहनना छोड़ दूंगी बिकॉज वो जो एक लॉकडाउन का वक्त था ऑफ होप एंड यूनिटी सॉलिडारिटी विद द मेडिकल फ्रंटलाइनर्स, वो जब से लॉकडाउन उठा है तो एक डूम एंड ग्लूम का सा माहौल है मुझे लगता है। तो मैं अब वो रंग पहनूंगी जो कि मेरे मूड को रिफ्लेक्ट करता है, तो इस वक्त जरा डूम एंड ग्लूम है। ठीक है, तो ये आप हर वीडियो में आप अपने मूड को रिफ्लेक्ट करने वाला जोड़ा तो नहीं पहनेंगी, क्योंकि वो फिर लोगों की एंटिसिपेशन बिल्ड हो जाती है, क्योंकि बीच में जब आपने एक आध बार व्हाइट नहीं पहना तो लोगों ने पॉइंट आउट भी किया कि आपने व्हाइट नहीं पहना। मैंने ब्लैक एंड व्हाइट पहना था एक वीडियो में, लेकिन बेसिकली व्हाइट ही था। लेकिन हाँ, मैं ऐसे ही करूंगी। मेरा वैसे भी ख्याल है कि जो इंसान का पर्सनल फैशन होता है दैट शुड बी अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर लाइफ। अब आपने स्ट्राइप्स पहने हैं तो जरूर कोई इसके पीछे मकसद होगा या नहीं? मेरा कोई फर्स्ट अवेलेबल टी शर्ट मैंने अपनी अलमारी को जब खोली तो ये मेरे हाथ आई तो मैंने पहन ली। मैंने कितने डिटेल और गहराई में नहीं सोचा, बट एनीवे टॉकिंग अबाउट द ड्रामाज, हमने ये डिसाइड किया था कि हम राज़े उल्फत का रिव्यू नहीं करेंगे, लेकिन आपने राज़े उल्फत देखा है और मैंने भी देखा है, और हमने ये डिसाइड किया था कि हम थोड़ा सा हक का रिव्यू नहीं करेंगे, तो मैंने वो देखा है और आपने देखा होगा। ऐसा हो नहीं सकता कि आपने भी ना देखा हो। क्या चीज? थोड़ा सा हक मैंने नहीं देखा। नहीं देखा? अच्छा, मैंने थोड़ा सा हक भी देखा, राज़े उल्फत भी देखा है, तो हम इन पासिंग उनके बारे में भी बात कर ही लेंगे क्योंकि देख लिए हमने। क्या करें आज हम बात करेंगे हसन, आप बहुत ज्यादा इंट्रोडक्शन देते हैं। आज हम बात करेंगे बेसिकली चार ड्रामों की, और बीच में अगर आप ऑफ कोर्स क्योंकि थोड़ा सा हक को आपने अंजाम पे पहुंचाना है तो हम उसकी भी बात करेंगे। बेसिकली चार क्या मतलब, हम राज़े उल्फत की भी डिटेल में बात करेंगे? नहीं, हम सिर्फ राज़े उल्फत में और एक चीज उठाएंगे। एक हम बात करेंगे नोमी की बेहूदगी, फिर हम बात करेंगे शानजे की बेगैरती, ठीक है जी, फिर हम बात करेंगे कश्फ के ख्वाब और उनका अंजाम क्या होगा, और उसके अंदर इम्तियाज की बदतमीजी, और फिर हम ऑफ कोर्स बात करेंगे मीर फारूक की वो बेल्ट लेके जो जुल्म उन्होंने डाला, और ये कैसी चली, 2 steps forward and 1 step forward and 2 steps back। मैंने ये बिल्कुल एक नॉनसेंस गिबरिश बोली है, लेकिन ये चार ड्रामे हम डिस्कस थोड़ा बहुत करेंगे, एक को, बाकी 3 को तफसील में करेंगे। चलें फिर राज़े उल्फत से ही शुरू कर लेते हैं। मैंने वो एपिसोड, ये जो, खैर मैं नहीं बोलता, आप बोलें प्लीज। आप कुछ नहीं कहना चाहते राज़े उल्फत के बारे में? आप कहें। I've got nothing good to say about Razi Ulfat, so you start. No, I agree with you. There is nothing much to say about Razi Ulfat, except for I understand where Mushk is coming from, that she's fascinated by a world that she's never seen. I don't know where Seba is coming from, because usually Seba type ladkiyan, they either associate or bond with girls of their own, like birds of feather, flock together वाला scene होता है, या फिर वो तब करती हैं अट्रैक्ट ऐसी लड़कियों को जब वो एक ऐसा प्रोजेक्ट उनको लेती हैं कि इनको हमें ठीक करना है ये वो। लेकिन हमें इस किस में पता चल गया कि नोमी और सहबा दोनों जो हैं दे आर एक्चुअली प्रीटी मीन एंड ऑफुल कैरेक्टर्स, खास तौर पे नोमी जो है, and there's nothing much to say remaining. I think there are a lot of issues that are being discussed in Razi Ulfat. They cannot be and should not be ignored. एक तो social disparity है, दूसरा ये है कि harassment is a very serious theme that they're taking up, जो कि एक इस्माइल की स्टोरी है और उसकी बीवी और उसकी बहन जो मोइनी है, who's mentally challenged, and the way the compounder takes her to his house. These are very real things that happen in the world. As a story आपको attract नहीं कर रहा, मेरा नहीं ख्याल कि इतना बुरा है. There is a lot happening. If you can get past Seba and Nomi's ridiculous acting, and that's the one thing that that's the one thing that actually throws you off it. So yeah, आपका पूरा हक है कि आप कहें, आपको थोड़ा सा हक है कि आप कहें कि मैंने नहीं देखी। तो टॉकिंग अबाउट थोड़ा सा हक, ये आपने नहीं एपिसोड देखा, बट मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि जो हरीम है उसका मिसकैरेज हो गया है।
जो उन्होंने पिछले एपिसोड के एंड में गोलियां खाई थी, her attempt to suicide that has led to her losing her child. तो वो बड़ी अपसेट है एपिसोड के शुरू में, ऑब्वियसली अंडरस्टैंडेबली, बट उसके साथ साथ जामिन भी बहुत अपसेट है। और मैं यहाँ पे एक छोटी सी चीज पॉइंट आउट करना चाहूंगा, आपको शायद लगे कि ट्रिवियल है और हमारे व्यूअर्स हैं उनको भी लगे ट्रिवियल है, लेकिन मेरे लिए इट एड्स टू द कैरेक्टर एंड टू द एंटायर सीन दैट्स बीइंग डिपिक्टेड ऑन स्क्रीन कि यार Zamin and Harim have had a miscarriage. They've lost their child, their first child. Zamin इस तरह टिप टॉप अपने घर में तैयार होके खड़ा हुआ है, फुल बाल शाल बने हुए, जानी ब्रावो स्टाइल, जैकेट भी पहनी हुई है, कपड़े जबरदस्त, ऐसे लग रहा है कि जैसे वो अभी किसी जो है दावत में जा रहा है। ग्रांटेड कि उसने जूते नीचे स्नीकर्स नहीं पहने हुए थे, चप्पलें पहनी हुई थी, बट इट्स and I want to discuss this with you. Isn't it very important for a character to show the kind of turmoil he or she is going through at that point in their lives, at least on the in the plot, in the story, in the script, कि अगर आपके इस तरह की चीज हुई है तो you should be visibly distraught. आपका नजर आना चाहिए आपके पेरेंट्स से कि यार कि आप परेशान हो, आपके बाल बिखरे होने चाहिए। It's so, जब आप देख रहे होते हैं एक ड्रामा और आप ऑब्वियसली एक इम्पोर्टेंट जंक्चर पे आए हो स्टोरी में, तो अपीयरेंसेस मैटर, एक्टर्स के अपीयरेंसेस मैटर, एंड आपको लगता है कि ये होना चाहिए। और भी ड्रामों में जब हम देखते हैं कि कोई कैरेक्टर जब किसी इमोशनल टर्मोइल से गुजरे या उसकी जिंदगी में कोई अपहीवल आए, तो क्या वो उसकी अपीयरेंस पे रिफ्लेक्ट नहीं करना चाहिए आपके हिसाब से? बिल्कुल करना चाहिए, of course, Hassan. That's such an important part of a character development of a scene, of the impact of the scene. Of course करना चाहिए, that goes without saying. हरीम के आपने दिखाया कि हल्के पड़े हुए हरीम के, और ऑब्वियसली फिजिकली ऑफ कोर्स इट हैज टेकन अ टोल ऑन हर। आप इमोशनली भी नजर आ रहा है कि वो डिस्ट्रॉट है इस वक्त, उसको परेशान लग रही है। उस जामिन को देख के आपको नहीं एहसास होता कि यार कि अच्छा इसकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम? But more than that, I think it's very upsetting, and शुक्र है मैंने ये एपिसोड नहीं देखी, that उन्होंने मिसकैरेज कर दिया. I mean that is so disappointing कि उन्होंने जो मेरे 5 पॉइंट्स होते हैं ना, कि सब बाप का मरना, चपेड़, एक अदद प्रेगनेंसी, एक अदद मिसकैरेज, और सिर्फ इसमें सिस्टर राइवलरी नहीं थी, उसके अलावा इन्होंने पूरी जिसे कहते हैं ना कि पूरा फॉर्मूला अप्लाई किए हैं. बट आमना ना सिर्फ उन्होंने मिसकैरेज दिखाया है, बल्कि देव टेकन इट अ स्टेप फॉरवर्ड कि अब वो मिसकैरेज का इल्जाम भी ना उन्होंने हरीम के सर पे डाल दिया कि हरीम ने अभी तक क्या नहीं बर्दाश्त किया अपनी जर्नी में, जो हम उसकी देख चुके हैं। कि एंड में व्हेन जामिन सेज के यार कि तुम अपने आप को इल्जाम मत दो, ठीक है, जो भी व्हाटएवर सिचुएशन हुई, तो उसने कहा नहीं, और हाथ जोड़ के उसने कहा कि प्लीज मुझे इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने दो कि ये मेरा कसूर है कि मैंने सुसाइड अटेम्प्ट की और उस सुसाइड के रिजल्ट में आई लॉस्ट आवर चाइल्ड। तो हाथ जोड़ के उसने कहा कि मुझे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने दो। तो मुझे ये नहीं सिर्फ समझ में आता कि ये सब लोग क्यों हरीम को तुले में है कि उसको नेगेटिव लाइट में ही दिखाएं कि अब उसने, आप यही मैसेज देना चाह रहे हो ना कि हरीम लॉस्ट हर चाइल्ड आल्सो, यू नो, दैट्स व्हाट यू वांट। सो व्हाई राइटर की कोई दुश्मनी है हरीम से, डायरेक्टर की दुश्मनी है हरीम से, सब एक्टर्स की क्या दुश्मनी है हरीम से कि आपने हर बम उसी के सर के ऊपर फोड़ना होता है? आई डोंट अंडरस्टैंड दैट। बस ये क्लीशे है ना, क्लीशे बन गया है कि जो मॉडर्न लड़की है, अच्छे खाते पीते घर की अमीर, उसको जरूर शी इज गोइंग टू बी द इविल कैरेक्टर, एंड द मजलूम सर पे दुपट्टे लेने वाली हैदराबाद से आई हुई बेचारी यतीम, शी हैज टू बी द गुड कैरेक्टर. नो बट इवन देयर इफ्तिखार ताया जो है वो शहर के घर जाते हैं इस एपिसोड में, और शहर के घर जाके वो भी हाथ जोड़ के शहर को कहते हैं कि मेरी बेटी की जिंदगी बख्श दो और तुम उसकी जिंदगी से निकल जाओ। मुझे समझ नहीं आता कि जामिन से क्यों नहीं कहते ये सब लोग, जामिन से कहेंगे फैसला ले। और अभी भी एट दिस पॉइंट अ पर्सन लाइक जामिन हु ड्रोव हरीम टू सुसाइड, शी दवाइयां खा के और वो मर जाती है अगर ये उसको ना बचाते, अभी भी आप चाहते हैं कि वो जामिन के साथ रहे। क्यों रहे, क्यों रहे वो जामिन के साथ? एक बंदा जो उसको मौत की तरफ धकेल रहा है, आप चाहते हो कि अभी भी वो उसके साथ रहे? ये कैसे माँ बाप हैं? आप क्यों चाहोगे कि आपकी बेटी ऐसे एक शख्स के साथ रहे? इसलिए they don't think कि जामिन का कसूर है, उनका भी ख्याल है शहर की वजह से ये सब कुछ हुआ, लेकिन ये कितनी आपके दिल से इल्तिजा निकली है हसन, क्यों रहे वो, क्यों रहे?
नो बिकॉज मुझे बड़ा इस बार ना मुझे कैरेक्टर पे बड़ा तरस आया, हरीम का जो कैरेक्टर है यार, कि उसके साथ आपने इतने दिखा दिया, उसके साथ हर तरह की आपने चीज होती हुई दिखा दी, और अभी भी आप उसी के ऊपर बम फोड़ रहे हैं एंड में। खैर हमने अब ये देखा कि इस तरफ तो मिस कैरेज हो गया, अगले एपिसोड के प्रोमो से हमने देखा, बल्कि इसी एपिसोड के एंड में जो है हमारी बहन सहर वो आती है इधर राबिया ताई के पास और आके कहती है कि मेरी मुझे खुला के जिस लॉयर से आपने नकली तलाक के पेपर बनवाए थे उससे असली खुला के पेपर बनवा। तो राबिया ताई उसको कहती है मुझे तुम्हारी बात पे यकीन नहीं है, तुम कसम खाओ। वो कसम खाती है तो फिर कहती है अच्छा नहीं तुम कसम ऐसे ना खाओ, मुझे अभी भी तुम्हारी बात पे यकीन नहीं है, तुम अपनी मरी हुई माँ और बाप की कसम खाओ कि तुम जब तलाक वो जो खुला के पेपर आ जाएंगे तुम साइन करोगे। तो फिर वो अपनी मरी हुई माँ और बाप की कसम खा के कहती है कि हाँ जब वो खुला के पेपर आएंगे मेरे पास तो मैं उन पे साइन कर दूंगी। और फिर अगले एपिसोड के प्रोमो से हमने देखा कि हरीम ये कहती है कि जब एक औरत माँ बनने वाली होती है तो ना उसकी खुला होती है और ना तलाक। तो गुड न्यूज आपके लिए ये है कि अगले एपिसोड में अब इवेंचुअली सहर प्रेग्नेंट हो जाएगी। तो मुझे नहीं, मुझे लगता है कि हरीम को मार के छोड़े। आखिरी एपिसोड नहीं है ये? नहीं नहीं अभी कहाँ से आखिरी एपिसोड है, अभी तो सहर ने प्रेग्नेंट होना है। मुझे लगता है ये हरीम को मार के छोड़ेंगे, और मुझे कोई सोल्यूशन नहीं नजर आ रहा इनके पास। जी हसन, इसी आपने इतनी लंबी चौड़ी बात की थोड़ा सा हक पे, और आई एम इंट्रीग्ड कि मैं अगली दफा एपिसोड देख लूंगी क्योंकि आप भी इतने कमिटेड हैं। तो मगर आपने कसम की बात की और डायरेक्टर्स ने क्या कसम खाई भी है, तो इस कसम से मुझे एक और कसम याद आई जो कि मैं आपको दोहराना चाहूंगी। बुआ जी, आपको मेरी मरी हुई बहन की आखिरी निशानी एना की कसम, आप मुझे सब कुछ बता दें, एना की कसम। ये मैंने इसलिए किया है कि अब आप मुझे ना, सबसे पहली बात तो ये है कि कोई सॉरी मैं आपकी बात आप काट। नहीं नहीं अभी आप कुछ ना बोले, कोई डेढ़ दर्जन ऐसे एक्टर्स और कैरेक्टर्स हैं जिनको आप बड़े आराम से आप रिप्लेस कर सकती हैं। प्लीज गो ऑन। आपको हसन मेरे अगली बात की कसम, आप मुझे बात करने दें। ये एपिसोड आपके और मेरे जैसे पाकिस्तान की क्या कितनी 2 मिलियन लोग जो देखते हैं हर एपिसोड ये दिल मेरा का, उसमें मेरे ख्याल है 2 मिलियन तक तो व्यूज 2 से ज्यादा ही देखते हैं, 3-4 मिलियन भी देखते हैं। 3 मिलियन, ये उन 3 मिलियन आपके और मेरे जैसे गधों के लिए एपिसोड बनी जिनको 29 एपिसोड में स्टोरी समझ ना आई, लिहाजा बुआ जी ने नैटी खाला को समझाई और अमान ने अब्दुल रहमान बाबा को सुनाई। सबसे पहले, इससे पहले कि हम इसको एक एक करके उधेड़ना शुरू करें, इसमें एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुई इस पूरी एपिसोड में, बताएं बूझे क्या? मुझे तो नहीं नजर आई अगर कोई हुई है डेवलपमेंट। फिर आपकी थोड़ी सी जो है ना, सब फिर आप है ना उन 2-3 मिलियन लोगों में से जिनको समझ नहीं आती, यही समझ रहे हैं ना डायरेक्टर्स और राइटर्स की, समझ नहीं आ रही लोगों को। नहीं, इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट वाज द ओपनिंग सीन जब एना सो रही होती है और वो ख्वाब में शी हैज स्टार्टेड टू रिकॉल कि क्या हुआ है। वी हैव लर्नड इन दिस एपिसोड दैट अमान जो था वो 10-11 साल का था और एना 5 साल की थी जब अमान के पेरेंट्स का कत्ल हुआ था, ठीक है। और एना जब सो रही होती है उसको भी ख्वाब में अब थोड़ा थोड़ा वापस आना शुरू हुआ है, एंड देयर आर 2 वर्ड्स दैट हर मदर सेज एंड शी रिमेंबर्स इन द ड्रीम, जंगली जानवर और मॉन्स्टर, एंड दोस वर्ड्स आर यूज्ड फॉर हर फादर। अब उसको ये आवाजें वापस आ रही हैं। आई थिंक कि वो जो मेडिटेट कर रही है ना उस कॉटेज में बैठ के, और हम कह रहे हैं कि जी क्या है, घर रोते रोते क्या सबूत मिलेगा, सबूत यही मिलेगा कि उसकी सबकॉन्शियस में ये सारी सराउंडिंग्स जा रही है, and ultimately she will dream and she will remember what happened, because that day when her father is beating her mother up, उसकी मेमोरी ने वो ब्लॉक कर दिया है। वो बार बार कहती है ना बच्ची कि मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है, मामा चीख रही है, तो कहती नहीं नहीं टीवी चल रहा है, टीवी चल रहा है। बट can't that child hear her father so well? I mean Mir Farooq is yelling at the top of his lungs और वो कॉन्स्टेंटली उसको मार रहा है, वो चीख रही है, वो बच्ची वो ऑब्जॉर्व कर रही है, उसको पता है ये टेलीविजन रिकॉर्डिंग टेलीविजन पे नहीं चल रहा। So she's going to recall that. So this was the one important thing that happened in the whole episode. Other than that, वो जो 12 मिनट की जो जर्नी थी
from Islamabad to Gadi Khuda Bakhsh Wali to क्या डेरा गाजी खान, क्या नाम था जगह क्या? Darya Bagh. I'm sorry, but I will still have to disagree with you on the matter that this was an interesting development, because अगर आप इससे भी पिछले एपिसोड में जाएं और उससे पिछले या उससे पिछले 2 एपिसोड या इससे डेफिनेटली पिछले एपिसोड में जब एंड में उसको ख्वाब आता है और उसको ये बात याद आना शुरू हो जाती है या मीर फारूक की, तो ये भी कोई नई डेवलपमेंट नहीं हुई कि इस एपिसोड में पहली बार उसको ख्वाब आया और उसको मीर फारूक की बातें आना शुरू होगी. ये एपिसोड was essentially telecast so that ये जो उन्होंने कोटा पूरा करना है, बीच में एड्स का रेवेन्यू इकट्ठा करना है, तो वो करें. हमें वी आर मोर देन हैप्पी. लोग हमारी भी वीडियोस देख के हमारे एड्स देखते हैं और हमें व्यूज देते हैं और हमें पैसे बनते हैं, तो ठीक है. अगर हम No, I'm sorry. This is not why we watch dramas. I'm not happy at all. ये एक बकवास एपिसोड थी. मेरे ख्याल है कि उस सीन के अलावा पूरी रेपिटेशन थी, कुछ नहीं हुआ. और मुझे बताएं कि आप अपने बाल ठीक कर लें पहले. मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि जब हम क्रिटिसाइज करते हैं तो लोगों की आंतों और दिलों में ऐसे आग लगती है कि पता नहीं कि क्या बात कर दी. तो मैं कहा कि ठीक है, इस बार हम तारीफ कर दें कि उन्होंने अपने अगर एड रेवेन्यू कमाने के लिए हमें एक बेहुदा एपिसोड दिखाई है, तो दैट्स फाइन. आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं, इसलिए कि लास्ट टाइम जब हमने बोला था कि इट वाज अ बैड एपिसोड, सबने हमारे साथ एग्री किया था. और इस दफा भी हमें ट्विटर पे, मुझे कम से कम लोगों ने ट्वीट किया कि आमना वी आर वेटिंग फॉर यू टू से व्हाट अ यूजलेस एपिसोड दिस वाज, एंड इट वाज. Other than that, it's just going round and round and round and round because they're just not going anywhere. हो सकता है फिर कुछ लोग मुझे ट्रोल करने के लिए ऐसा करते हो, बट बात आप बहुत ट्रोलेबल हैं वैसे. आप अगर जरा कम रिएक्ट किया करें तो लोग आपके पीछे न पड़े. बट बात बॉटम लाइन इस एपिसोड की आमना यही है कि मैंने तो इस एपिसोड में कुछ नया नहीं देखा. मैंने पुराने फ्लैशबैक्स देखे, पुरानी स्टोरी सुनी. आपके फिर आप गलत बात कर रहे हैं. ऐसी बात नहीं है. हमने इसमें नाटी खाला के लिप लाइनर का नया शेड देखा, जो कि मेरी पेट पीव है. और अब क्योंकि हम मजाक ही उड़ा रहे हैं कि गाइस, आई मीन, कैन वी नॉट डू द लिप लाइनर फिल्ड विद द लिपस्टिक? इट इज लाइक वेरी 80s 1980s. नाटी खाला उस वक्त मॉडल हुआ करती थी. मेरे ख्याल है वो वहीं फंस गई है. ये अब्दुर्रहमान बाबा को क्या हो गया वैसे? ये आपने मुझे बोलने नहीं दिया. दूसरा, उनकी जैकेट की फर, उनकी नई जैकेट थी उनकी, उन्होंने पहनी हुई. ऊपर से मीर फारूक ने एक पर्पल रंग का कोट पहना हुआ था, जिससे मुझे विली वोंका एंड द चॉकलेट फैक्ट्री याद आया. तो वो विली वोंका बन के मीर फारूक आए. तो मतलब है कि अब मुझे कई चीजें, उनका वो जो सीन था ना अली बख्श के साथ, जो वो ये कोट उन्होंने पहना हुआ था और वो कह रहे थे कि तुमने पहले भी बंदे को मारने की कोशिश की थी, उनको तुमने कहा था मर गए, नहीं मरे. वो एक नई लोकेशन में शूट हुआ था. मुझे लग रहा था अभी शूट किया उन्होंने. जस्ट माय असेसमेंट. हो सकता है उन्होंने शूट किया हो. मुझे लगा शायद वो पहुंच गए. अब मुझे ये बताएं कि मीर फारूक और अली बख्श जो हैं, इतने कातिल हैं और इन्होंने इतने क्राइम किए, किस लेवल के गधे हैं कि दे स्टिल हैवंट फिगर्ड आउट. पूरी एपिसोड गुजर गई है, इनको पता नहीं चला कि अगर अमान वो बच्चा है तो वो ऐना को कहाँ मरदूद कहाँ लेके गया होगा. मतलब बुआ जी has figured it out. पिछले अली बख्श and the mastermind मीर फारूक have not figured it out. पिछले 7 या 8 एपिसोड्स में अली बख्श बेचारे का एक ही डायलॉग है, हुई है, साहिब ये इसने कैसे किया, साहिब ये कौन था, साहिब ये बहुत खतरनाक है, साहिब क्या हुआ, साहिब क्या हुआ, साहिब. बस उसकी केसेट उधर ही फंसी हुई है एक ही तरफ, साहिब क्या हुआ, साहिब क्या हुआ. वो आगे चल ही नहीं रहे. इसको खींचने के चक्करों में ना इन्होंने 2-3 फ्लॉज किए हुए हैं जो कि अच्छे नहीं लग रहे. बिकॉज जब आप इतना इन्वेस्ट होते हैं एक ड्रामे में और एक स्टोरी में और कैरेक्टर्स में, तो आपको ये छोटे छोटे जो फ्लॉज है ना, वो कंकर की तरह चुभते हैं. फिर तो ज्यादा देर नहीं लगती, लेकिन छोटे छोटे चुटकियां. पहली बात तो ये है कि एक सीन में वो बुआ जी कह रही हैं उसको कि नाटी खाला को कि वो साहब ने सबको मार दिया था लेकिन वो बच्चा बच गया था. नहीं, बुआ जी को तो नहीं पता कि वो बच्चा बच गया था. वो तो उनको अब पता चला है कि हाउ इज शी सेइंग कि वो बच्चा उसको बच गया था. नोबडी न्यू दैट ही हैड. अब तो आ गया ना, तो बच्चा बच गया था ना तब. नहीं मतलब वो शी इज रेफरिंग टू दैट टाइम. वो ये नहीं लगता तो तब बच ही गया था तो अब आया ना, तब अब तो नहीं, बट शी इज रेफरिंग टू दैट टाइम. दूसरा, जब अमानुल्लाह उसको अब्दुर्रहमान बाबा को लेके आता है, जो कि एक और बड़ा ही
अनोइंग कैरेक्टर था, वो उसको कहता है ये आपको वो शेरू याद है, उसको भी उन्होंने भून दिया था गोलियों से, ये तो हमने नहीं देखा उसको कब भूना था। मतलब है कि अजीब सी चीजें छोटी छोटी स्टूपिड किस्म की, really really odd. Sir, छोड़े. It was not a good episode. I didn't enjoy one bit watching it. It was like I'm watching a repeat telecast. एक वो recap episode कभी कभी चलती है ना, जब सीजन चेंज हो जाते हैं, प्री कैप एपिसोड आती है कि पिछले 2 सीजन में क्या हुआ, तो ये वो था कि पिछले 29-30 एपिसोड्स में क्या हुआ. तो वेरी डिसअपॉइंटेड. बट क्या करें जब आप एक ड्रामा देख, लोगों के कान में ये डाल दिया कि अमानुल्लाह भी मर सकता है भाई, क्योंकि उसने कहा है कि मुझे यहीं दफनाना दरिया बाग में, तो उन्होंने ये डाल दिया कि ये भी मर सकता है. एनीवे इम्पैक्ट नहीं हुआ ना, इम्पैक्ट नहीं हुआ. जब वैसे एपिसोड इतनी बोरिंग हो और आपको लगे कि मतलब आप वही बातें सुन रहे हैं जो आप सुन के आपका दिमाग पक गया है, तो आप ऐसे ही होता है. एनीवे मूविंग टू कश्फ. मुझे ना हर एपिसोड कश्फ की पहले से बेहतर लगती है. तो ये पता नहीं क्या असल में वाकई में उनकी प्रोग्रेशन इतना अच्छा है, डायरेक्शन और एक्टिंग सबकी इतनी जबरदस्त है, या पता नहीं मेरे में प्रॉब्लम है. और मैं इस एपिसोड में स्पेशल शाउट आउट देना चाहूंगा. मेरे हिसाब से हु इज द स्टार ऑफ दिस एपिसोड, गेस करें कौन? वसीम अब्बास साहब. मैं पप्पी उनको करना चाहूंगा. मैं पप्पी यार क्या जबरदस्त एक्टिंग की है उन्होंने यार, क्या जबरदस्त. he nailed every single scene जो उनको दिया गया. उनकी आंखें, उनका एक्सप्रेशन, उनका लालच, आई मीन ऐसे उन्होंने एफर्टलेसली वो किया है, नजर आ गया कि वेटरन क्या होता है. आपने सीन की बात की, मैं कहूंगा हर एक लाइन, हर एक डायलॉग, हर एक वर्ड. वो आया वजदान, उसने कहा अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, चलो जाओ आप. क्या वन लाइन आ जाते हो, वो पूरे हर 45 मिनट बाद आ जाते हैं वन लाइनर्स. और जिस पावर के साथ the way he welcomes the रिश्ता वालास, then the way he gets out, the way he sits in the car when he's meeting मतियुल्लाह, कि उसको डर है कि ये मुझसे कर्जा तो नहीं वापस मांगेगा, and the way उसकी रालें टपकती हैं जब वो कहता है कि पार्टनरशिप कर लो तुम और मैं अमीर हो जाएंगे. I mean it's next level. And the way he's talking to Kashif and saying कि मैं बताता हूँ कि जिंदगी कैसे बनेगी. हर हफ्ते हर रोज यहाँ पे दाल नहीं बनेगी, गोश्त बनेगा और रोज बनेगा. मैं सर उठा के चलूंगा, लोग मुझे कोई तू कह के नहीं बात करेगा, मुझसे एहतराम. और ब्रिलियंट यार. ये देखे तो हमारे जो वेटरन एक्टर्स है ना, कितने इमेंसली स्किल्ड और इमेंसली टैलेंटेड है यार, कि हमारे पास इतना एक वास्ट जखीरा एसेट है इतने ब्रिलियंट एक्टर्स का, कि हम मतलब जस्टिस ही नहीं कर पाते हम ऐसे प्रोजेक्ट्स. But I have to say that other than him, the whole cast is actually very very effective. बहुत अच्छी कास्टिंग हुई भी है, स्टार्टिंग फ्रॉम हिरा मानी. और उनका पूरा वो जो कहती है ना कि ठीक है तो इनकार होगा, लेकिन ये इनकार अब्बा करेंगे. एंड यू नो हर एक्टिंग नेल. उसकी मदर absolutely spot on. Huppy, she absolutely great acting. Even Wajdan, Junaid Khan has done a very good role. I was just going to say that I have this newfound fondness for Junaid Khan. I think he's a very good actor. He's got tremendous potential. बहुत अच्छा था. और of course story भी आपको आहिस्ता आहिस्ता आगे चलती नजर आ रही है कि अब जो है वो जो बाबा जी आए थे रिश्ता लेके, उनको तो वो बेसी होके, और बेल जो कहता है और क्या ये तुम इस उम्र में चुटिया बांध के निकलो मेरे घर से. बेचारे अकबर चाचा जो थे. So good. तो very good episode. अच्छा, और इसमें जी आपने नहीं, मैं कह रही हूँ इवन हर ख्वाब जो वो देखती है, वही ना उसके ख्वाब, आप यू वेट फॉर हर ड्रीम, आपको ड्रीम का इंतजार होता है कि अच्छा अभी देखेगी और स्टोरी आगे चलेगी. दो अंडरलाइन फिनोमेना है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा. एक तो दिस इविल फादर फिगर इन द हाउस होल्ड. ये हमने ड्रामों में अब मेरे ख्याल में हम कम ये देखते हैं कि जहाँ पे बाप इस नेचर का हो. वरना तो आजकल आप भी कहती हैं कि बाप वो होता है मजलूम, बेचारा हार्ट अटैक आ गया, वीक और गुजर गए. तो इसमें बाप के कैरेक्टर में काफी उन्होंने अपना फेथ रखा हुआ है इस प्लॉट का. अगर उनका कैरेक्टर वीक होता
ये एक्टर जो कर रहा होता वो थोड़ा वीक होता ना, ये ड्रामा बैठ जाता। तो ये वसीम अब्बास साहब ने बड़ा इसको ड्रामे को उठा के रखा है। तो टॉकिंग अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ द फादर विद द डॉटर्स एंड विद द वाइफ, ही डजंट गिव अ शिट अबाउट एनीबडी। और वो बार बार ये कि मैं तलाक दे दूंगा, मैं तुम्हें भी फारग कर दूंगा, मैं तुम्हें भी निकाल दूंगा, और बेटियों को मतलब है कि ही वाज willing to get her married to like what 60-year-old पोनी वाला बाबा, उसको इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। बट जहां पे आपने ये इविल कैरेक्टर दिखाया, वहां पे आपने हर एक फीमेल कैरेक्टर को उसके अगेंस्ट खड़ा होता हुआ भी दिखाया। यू नो वो जो उनकी बेटी है दूसरी वाली, आई एम सॉरी मुझे उसका कैरेक्टर या एक्टर का नाम नहीं पता, वो कहती है कि कैसा आदमी, ऐसे इंसान को बाजू से पकड़ के बाहर निकाल देना चाहिए। फुप्पो कहती है कि इससे पहले कि वो आपको तलाक दे, आपको खुद छोड़ देना चाहिए। यू नो फुप्पो का कैरेक्टर बहुत अच्छा है, and I'm really happy to see the stereotype being broken, because generally जो फुप्पियाँ होती हैं वो बड़ी जालिम और बड़ी कनाइविंग और स्कीमिंग दिखाते हैं, और जो कि भाभीियों का जड़ें काट रही होती हैं। तो ये एक दिखाई हुई औरत जो कि स्ट्रांग है, वो कहती है कि खुदा का वास्ता है, मैं मेहनत कर रही हूँ, हम सब कुछ इसको खिला रहे हैं, लेट्स मूव आउट एंड अपनी जिंदगी अलग शुरू करते हैं, हिफाजत से अपनी मेहनत करके जिंदगी गुजारेंगे, कम से कम ज़हनी सुकून तो होगा। एंड यू नो उसने वही आप वाली बात बोली है कि नंद होते हुए मुझे ये बात करनी तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको कहती हूँ कि आप निकले इस रिलेशनशिप से बाहर। तो वो जो एक सपोर्ट बेस है अराउंड यू नो द मदर, ये सारी घर की खवातीन है, यू नो। बट मुझे एक चीज जो दूसरा जो फिनोमिनन मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था, वो है ये जो सिस्टर राइवलरी है। ये मुझे इतना मतलब ठीक है, पहले मुझे लगा कि ठीक है एक बहन है और उससे लड़के से प्यार करती है, बट अब ये ज्यादा हो गया, थोड़ा स्ट्रेच कर दिया उन्होंने। दैट्स माय ओनली प्रॉब्लम। जी जी बिल्कुल, आई एग्री बिकॉज नेक्स्ट लेवल है, इतना भी कोई नहीं होता। सौतेली बहन होती तो मैं सोचती कि चलो जी स्टेप्स को दिखा रहे हैं, स्टीरियोटाइप कर रहे हैं, बट उसकी सगी बहन है, इतना भी क्या वो उसके साथ उसको प्यार हो गया है वजदान के साथ, अपने होने वाले बहनोई के साथ, कि वो अपनी बहन को हर वक्त नीचे लगा रही है, और उसको जब रिश्ता आ रहा है दे तो हंस रही है, आके गुटक रही है। इट वाज रियली इन बैड टेस्ट। So वो मुझे yeah, that हाँ, character I don't like at क्योंकि all. आप क्योंकि ख्वाब के बारे में बताएं जो इस दफा कश ख्वाब दिखती है। कौन सा वाला देखा उसने, जो जो हाथ चूमती हैं आंटी आके? वो हाँ यही ख्वाब दिखती है कि जो वजदान की वालदा हैं, हाँ। उन्होंने आके मेरे हाथ चूमे हैं। तो ऑब्वियसली एक तो ये इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट थी कि टेलीविजन पे ऑफ कोर्स जो हेडलाइन आती है कि जो शादी होने वाली थी शमाइला से, दैट गाय वाज इन्वॉल्वड इन ड्रग्स, और वो ड्रग के करते हुए वो मारा गया, एंड यू नो ये बेसिकली कि ये बच गई बच्ची उस हाँ शादी से फ्रॉम अ फेट बर्थ एंड डेथ। तो एकदम उसको समझ आ जाती कि भाई ये ख्वाब तो उसने देखा था, और अब वो हाथ चूमेगी आके और क्या होगा। ऑफ कोर्स वो तैयार भी हो जाएगी शादी के लिए, लेकिन अब इम्तियाज शादी नहीं होने देगा। हाँ, अगले एपिसोड के प्रोमो से हमने यही देखा कि वो लोग आ जाएंगे, वजदान उन्हें मना भी लेगा कि जब नाराजगी खत्म होगी तो पूरी तरह से खत्म हो, आप रिश्ता लेके जाएं। वो रिश्ता लेके आएंगे, वो अंकल कह भी देंगे, चाचू जुताऊ जो हैं, कि मैं हाँ ठीक है मैं हक महर देने के लिए तैयार हूँ। बट इम्तियाज ये बोलेगा कि नहीं। अच्छा, मैंने एक और बात ये करनी थी, टॉकिंग अबाउट ये जो अगले एपिसोड के प्रोमोज हैं। अब जैसे ये दिल मेरा हो या ये हो, अगले एपिसोड का पूरी स्टोरी आप प्रोमो में बता ही देते हो। मेरे ख्याल में आपको एपिसोड देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, स्पेशली ड्रामा लाइक ये दिल मेरा। उन्होंने पूरे वो प्रोमो में अगला एपिसोड बता दिया कि भाई ये होगा अगले एपिसोड में। तो आपने अगर प्रोमो देख लिया, दैट्स मोर देन इनफ, स्पेशली स्टेज पे आके जब आप इतना खींच रहे होते हो ड्रामो को। आई थिंक दैट्स द एक्चुअल एपिसोड, द प्रोमो नाउ। प्रोमो इतना मत बिल्कुल। इतना नहीं गिव अवे करना चाहिए इनको प्रोमोज में, पूरी पूरी एपिसोड गिव अवे कर देते हैं, किल्स नहीं, इट। इनको प्रोमो नहीं बनाना था। आई एग्री। एनीवे, मूविंग ऑन टू प्यार के सदके। अब अगेन प्यार के सदके वाज गोइंग ग्रेट। ये जो उन्होंने शानजे को बीच में ठूंस दिया ना, I can understand why they've done it, but I'm not enjoying it one bit. I think it's important for the development of Majibeen and Abdullah's relationship. I also think it's important for their characters to grow up. ये जितने नेगेटिव कैरेक्टर्स हैं वो कंट्रीब्यूट करेंगे इन कैरेक्टर्स की एवोल्यूशन में। इसलिए कि अब्दुल्ला जो है वो हमें नजर आ रहा है कि ठीक है ही वाज इन लव विद शानजे, और अब वो कम्प्लीटली कंफ्यूज हो गया है, और कंफ्यूजन उसकी जो है वो सर्वर जो है वो और उसको इंस्टिगेट कर रहा है, बट ही इज नॉट गोइंग टू फॉल फॉर शानजे। अब वी नो दैट शानजे जो है वो अब हाथ धो के पीछे पड़ जाएगी, नो, बट गोइंग बैक टू शानजे,
there were again directional flaws कि you know शादी के अगले दिन सुबह फिर वो अगले दिन ही मॉल चली जाती है शॉपिंग करने, अगले दिन वो घर चली जाती है और एक दिन में उसने डिसाइड किया है कि मैं तो ऐसे रिलेशनशिप में रह नहीं सकती, जो लड़कियां घुट घुट के मरती हैं वो मर ही जाती हैं. मतलब it took her one day to completely like discard her entire marriage. Isa of course is shown as an absolute asshole and one can understand कि वो intolerable होगा, लेकिन अगले दिन ही मतलब है उसने अपना पैकअप करके वो घर आ गई है और हमें ये पता है फ्रॉम द प्रोमो अगेन कि शी इज गोइंग टू फाइल फॉर डिवोर्स. वो कहेगी कि मैंने इसके साथ नहीं रहना. वी आल्सो नो एंड आई बाय द वे कैन यू प्लीज गिव अ पप्पी फॉर Abdullah's sister because that girl Sirha. was so Sirha good. Asghar. Her name is Sirha Asghar. Sarah Asghar was so good that जो वो मतलब है कि I wish के उस कैरेक्टर का कुछ DNA ना हमारी मेजॉरिटी हीरोइंस के उसमें डाला जाए दिमागों में कि जब वो अब्दुल्ला बोलने लगता है, सर्वर बोलने लगता है, तो वो कहती है, "Oh you please shut up," you know, कहती है इधर सुतेले बाप हो क्या, बाप नहीं हो सुतेले बाप हो, अपनी हदों में रहो, you know. She gives them a shut up call like it's nobody's business and I loved her. I loved that scene. अच्छा, मैंने ये भी फिगर आउट किया कि वो रहती नहीं है इनके साथ. वो कहती है कि जब भी मैं यहाँ आती हूँ, इसका मतलब है वो फो के साथ रहती है. आपने बड़ी देर में फिगर आउट किया है, ये बहुत एपिसोड्स पहले फिगर आउट कर चुके थे. मैंने अभी फिगर आउट किया. पूरा कहती है कि मेरी बीवी, लास्ट एपिसोड में शी सेज, मेरी बेटी तो ऑलरेडी मेरे साथ नहीं रहती और अगर माजुबीन ने ये फैसला किया कि वो भी नहीं रहेगी तो हमें अपना इंतजाम करना पड़ेगा. शी सेज दिस इन द लास्ट एपिसोड, बट अगेन नो, आई थॉट इट वाज अ वेरी गुड एपिसोड बेसिकली बिकॉज एक तो ये कि जैसे मैंने आपको कहा था ये शादी पे नहीं पहुंचेंगे दोनों, ये शादी की शादी पे नहीं पहुंचे, जो वो नहीं पहुंचे और उसने कह दिया कि मेरी तबीयत खराब थी और उसने मुस्कुरा के देखा उसकी तरफ कि मेरी तबीयत. तो ये कि अब्दुल्ला की तबीयत बहुत खराब होती है हर एपिसोड में. तो आमना ये बताया कि ये क्यों नहीं गए शादी पे, क्या हुआ आपने? कुछ मेरे ख्याल है लव शव कर रहे थे, लव शव. ओ अच्छा. ना आपकी किधर है हसन, दुद्धू की बोतल किधर है? अलीजा की लाके दें आपको या अमीरा की लाके दें? मैंने कहा मैं पूछ लूं ना क्या हुआ यार, मुझे नहीं समझ आती इन चीजों की. मैं आप दूध को दुद्धू और पानी को ममम तो नहीं कहते? रोटी को तोती. नहीं, अच्छा ठीक है. तो ये अच्छी बात है कि ये डेवलपमेंट हुई उनकी जिंदगियों में. वो नहीं पहुंचे शादी तक और इनका हल्का सा टची फीली रोमांस शुरू हो गया है. उसमें ये है कि ये जरूरी था शानजे का एंट्री, बिकॉज शानजे कैरेक्टर है ना जिसका उसका पहला प्यार तो वही था, तो अब उसको नजर आ रहा है. ऑफ कोर्स डायरेक्शन में फिर फ्लॉज थे. शानजे के नाखून और हेयर कलर शादी के अगले दिन कुछ और होते हैं, शाम तक बिल्कुल बदल गए होते हैं. एंड फॉर अ वुमन टू, फॉर अ गर्ल who just got married on रुखसती के बाद, I think she was like not dressed उस तरह से जेवरात शेवरात, और इतनी वो अमीर है. She was fine. और प्लस उसका मियां इतना इडियोटिक है कि वो क्या तैयार होती हर चीज को, तो वो जो बट वो देखें अब मैं करके जो परफ्यूम के साथ असॉल्ट करता है उसके ऊपर. हाँ, मेरा कहने का मकसद ये था जब मैंने कॉन्वर्सेशन शुरू की कि मुझे शानजा के कैरेक्टर का जो ये अभी उन्होंने री इंट्रोड्यूस कराया प्लॉट में, मुझे ऐसा लगता है कि जो माजबीन और अब्दुल्ला हैं उनका जो रिलेशनशिप है ऑन इट्स ओन बड़े खूबसूरती के साथ डेवलप कर रहा था. और जो आप पिछले एपिसोड में जैसे कह रही हैं कि उनकी एक इंटीमेसी का जो मसला था वो भी सॉर्ट आउट हो रहा है, उनको समझ लग रही है, तो मैं वो प्रोसेस बड़ा देख के वाज एंजॉयबल कि कैसे उनकी आपस में एक प्यार पनप रहा है. अब ऑल ऑफ अ सडन बीच में आपने शानजे को डाल दिए, तो वो मेरे हिसाब से वो मैं उनका केमिस्ट्री जो एंजॉय कर रहा था ना, उसमें सॉर्ट ऑफ एक रोड ब्लॉक आ गया. तो एज अ व्यूअर आई एम नॉट हैप्पी. आई कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम द स्टोरी पॉइंट ऑफ व्यू, मैं कंप्लीटली उसको निगेट नहीं कर रहा कि ये सोचें कि शायद वो ये नोशन निकालना चाह रहे हो कि अगर अब्दुल्ला को शानजे मिल जाती तो वो माजुबीन की तरफ कभी ना जाता, और अब वी वांट एट सम पॉइंट ही विल चूज टू बी विद माजुबीन बाय चॉइस एज अपोज्ड टू बाय डिफॉल्ट. और आई थिंक उस लेवल तक पहुंचाने के लिए थोड़ा बहुत ठीक है. आई होप इसको लेकिन ड्रैग ना करें. ये आपने गहरी बात की है और मैं अग्री करता हूं कि अगर इसका एम वाकई में ये है कि उन्होंने ये दिखाना है, इवन दो अब जिस पॉइंट पे उनका रिलेशनशिप एटलीस्ट मेरे हिसाब से एज अ व्यूअर पहुंच गया था, इसकी जरूरत मुझे एटलीस्ट महसूस नहीं हो रही थी कि आप एक तीसरे कैरेक्टर को लेके आए टू प्रूव कि अब्दुल्ला इज सॉर्ट ऑफ फॉलिंग इन लव विद माजुबीन, बट ले आए तो चलो ठीक है.
जी। हाँ लेकिन ये कि वहां तक भी रहते तो ठीक था, बिकॉज सर्वर अपनी खबासने खुद भी तो कर रहा है ना। तो वो जो डेवलपमेंट हो रही थी कि मंसूरा को पता चल रहा था कि सर्वर क्या बेहुदियां कर रहा है, और अब्दुल्ला की और माजिबीन की इंटीमेसी बढ़ रही थी, वो अच्छी डेवलपमेंट थी। ठीक है, उन्होंने शानजे को डाल दिया बिकॉज स्टोरी भी तो उन्होंने चलानी है ना आगे, आखिर 30-35 एपिसोड तो करेंगे ना, तो उसके लिए आई एम नॉट हेटिंग इट, बट आई होप दे डोंट ड्रैग इट। पैसे भी तो कमाने हैं ना हमारी तरह, बाकी सब लोगों ने भी, तो क्या करें फिर। ठीक है, बट मैं जो आपने ये बात की, मेरे अगेन एज अ व्यूअर मैं कह रहा हूँ, मैं डिस्क्रेडिट नहीं कर रहा किसी चीज को, बट एज अ व्यूअर सर्वर वाज इनफ ऑफ अ यू नो ऑफ अ विलन और एन एंटागनिस्ट फॉर मी, एंड देन उनके अब्दुल्ला और माजिबीन की चलती रहती, तो मैं उसमें खुश था, मैं बहुत खुश था। तो ये जो एडिशनल आपने लाया ना, तो मेरे मासूम दिमाग के ऊपर अब जोर पड़ रहा है, बोझ एक पड़ रहा है कि आपने एक और कैरेक्टर को बीच में जो है एक खूबसूरत सी इक्वेशन में ठूंस दिया है। आई एम नॉट लाइकिंग इट, इट्स माई पर्सनल ओपिनियन, पीपल एंड एवरीबडी एल्स हैज एवरी राइट टू डिसएग्री विद इट। ठीक है। I was a bit disappointed with the promo of the next episode. Again, उन्होंने पूरा अगली किस्म बता दी है, जैसे आपने अभी कहा। दूसरा है, उन्होंने शानजे को मार पड़ते हुए दिखा दिया by ईसा। I was very disappointed. यार कोई तो कैरेक्टर को छोड़ दिया करने, कोई तो बुरा मर्द दिखा दें जो मारता नहीं है, बुरा जरूर हो लेकिन मारता नहीं है अपनी बीवी को। अच्छा, ये जो आपने बात की मारने वाली, मुझे बताएं क्या मीर फारूक का भी उसको नीलो को मारना जरूरी था? धक्के शक्के उसने दिए काफी था, बेल्ट निकाल के उसको फिजिकली असॉल्ट करना जरूरी था, उसको दिखाना? उस सेंस में मुझे समझ आती है, बिकॉज वो बंदा कातिल है, वो बंदा कातिल है, उसने बहुत लोगों को मारा है, और इस उस एक सीन में हमें पता चलता है दैट वो उसकी बुराई जो है वो खाली बुराई नहीं है, साइकोटिक होने की हद तक है। जिस तरीके से वो उस पर जानवर की तरह पड़ जाता है, सो वी सी दैट वेरी एनिमलिस्टिक साइड टू हिम। और मगर फिर भी बेल्ट उतार के वो मारना फिजिकली, वो कोई ऐसा जरूरी नहीं था। could have done without that particular shot as It's well. just too easy to hit a woman, yaar. I mean, that's just the problem with our dramas. It's just so bloody easy to hit a woman. Can we, beeping, get over it now? Seriously. Yeah, well, the good news is that a lot of the influencers are, mashallah, watching our reviews. As a matter of fact, Mumal Shunaid, जो के producer हैं प्यार के सदके की, she left a comment on our video last week, so she's watching. A lot of the actors we keep saying are watching. So हमारी उम्मीद है कि हमारे रिव्यूज के थ्रू, एंड देन हमारे रिव्यूज के ऊपर जो फीडबैक आता है हमारी ऑडियंस का, बड़े हम डिस्क्रेडिट कर देते हैं हमारे व्यूअर्स को भी अक्सर, बट नॉट ऑल ऑफ देम आर लाइक दैट कि जो बगैर सोचे समझे कमेंट करें। बहुत सारे हमारे सेन व्यूअर्स हैं, बहुत सारे उनकी इंटेलिजेंस है, बड़े आप ही लोगों से लड़ रहे होते हैं कमेंट सेक्शन में। हाँ, बट एक तरफ हैं ऐसे व्यूअर जो कि ऑफ कोर्स ट्रोल भी करते हैं और नेगेटिव बातें भी करते हैं और क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म करते हैं, बट जहाँ पे वो लोग हैं वहां पे दूसरी तरफ बहुत सारे हमारे इंटेलिजेंट व्यूअर्स भी हैं जो कि हमें भी अक्सर औकात बहुत सारी चीजें बता जाते हैं कि यार यूं नहीं तो यूं, एंड यू नो दैट्स वेरी इंप्रेसिव। जैसे हमारे पिछले हॉट बाइट पे किसी ने कहा कि इस पे ऊपर एकेडमिक डिबेट भी होनी चाहिए, यू नो, उन्होंने कुछ पॉइंट आउट किया। तो ऑफ कोर्स देयर इज ऑल स्कूल ऑफ थॉट्स आर वेलकम इन द कमेंट सेक्शन। इस वीडियो के ऊपर भी आप लोग अपने कमेंट्स करके हमें जरूर बताएं कि जो हमने ड्रामों को रिव्यू किया आप लोग अग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं। डिसेंट जमहूरियत का हुस्न है, तो डिसेंट इज फाइन, बट बदतमीजी इज नॉट। तो हम भी कोशिश करते हैं कि हम बदतमीजी ना करें किसी के साथ, आप भी कोशिश किया करें कि बदतमीजी ना करें इमोशंस में कभी। और ये दिल मेरा बनाने वाले राइटर और डायरेक्टर, आप सबको, आपके व्यूअर्स की कसम, आपके व्यूअर्स की कसम, आपने अब स्टोरी नहीं खींचनी, बस खींच ली आपने, जितने पैसे बनाने थे बना लिए। वो तो खींच लिया, एहसन भाई ने हमारे इंटरव्यू में कह दिया ना कि 33 एपिसोड। ओह, मैं भूल गई जब आप पूछ रहे थे कि इंटीमेसी क्यों बढ़ रही है, एक और डायलॉग मुझे याद आया। हसन बुआ जी, आप जानबूझ के इतनी मासूम बन रही हैं या वाकई आप इतने अनजान हैं? ये जो आपने हसन बुआ जी कर दिए ना, ये मुझे नहीं अच्छा लगा। लेट्स स्टिक विद हसन जानी। आई लाइक दैट हैशटैग अ लॉट मोर। वो खत्म हो गया। नहीं, हसन जानी, हैशटैग हसन जानी, इसको ट्रेंड करें। तो ठीक है, ये आज का हमारा एपिसोड था। थोड़ा सा मुझे
ऑनेस्टली ये लगता है कि हमारी एनर्जी इस एपिसोड में कम थी, वाकई कम थी। वो इसलिए थी कि ड्रामों के एपिसोड उतने मजे के नहीं थे जितना हम एंटिसिपेट और एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो वो आप देख सकते हैं कि जब ड्रामों के एपिसोड उतने अच्छे नहीं होते तो हमारी एनर्जी पे भी विजिबली एक इम्पैक्ट आता है। तो दुआ करते हैं कि अगले हफ्ते ड्रामे उठें। We can't really sit and make fun of our actors and characters all the time because that is not the purpose of this review. We want to critique constructively. We don't want to sit and lampoon and make fun of characters because फिर हम एक कॉमेडी शो बन जाएंगे। हाँ, हर वक्त नहीं, कभी कभी जैसे हम करते हैं शरारत तो वो भी ठीक है, बट इससे कभी कभी सीरियस बातें भी करनी होती हैं ताकि जो वो मैसेज है, क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स जैसे मैंने कहा सारे की इन्फ्लुएंसर्स वो देख रहे हैं तो उन तक हमारा एक मैसेज पहुंचे, वो भी बड़ा जरूरी है। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया यार जरूर करें। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आपने 2 लाख सब्सक्राइबर्स कराया, उसके बाद आपकी मुबारकबादों का बहुत 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 शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। कोशिश करें कि अभी भी अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको कर ही लें, अब तो कर ही दें, बेल आइकन पे भी हिट करें ताकि आपको हमारे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आए। अब हम इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होंगे मंडे को विद वीकेंड इन रिव्यू, जिसमें हम अर्तुरुल के आई थिंक हम ना 20 एपिसोड्स तो हम देख ही चुके होंगे तब तक, तो पहले 20 एपिसोड्स ऑलमोस्ट इनको डिस्कस करेंगे, सबात को डिस्कस करेंगे और दिलरुबा को डिस्कस करेंगे। और हमारी कोशिश होगी कि मंडे को दोबारा हम इसका प्रीमियर करें अपने एपिसोड का। तो जिन लोगों ने इस हफ्ते एंजॉय किया प्रीमियर को, लाइव चैट की हम लोगों से, मंडे को आप वो शायद दोबारा एक्सपीरियंस कर सकें 9 बजे। मेरे ख्याल है मंडे को हम ज़ेबाइश का भी ज़ेबाइश के टीजर का भी रिव्यू करेंगे। ठीक हो गया, ज़ेबाइश के टीजर्स के रिव्यू, सबात, दिलरुबा एंड ऑफ कोर्स अर्तुरुल, Monday 9 p.m. with the premiere and live chat hopefully inshallah. See you guys.